आप देखिए जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ खड़े हो चुके हैं और परिवार का जिक्र यहाँ अजीत पवार ने साफ तौर पर किया कि परिवार भी हमारा है और पार्टी भी हमारी है और मैंने किसी का भी अपमान नहीं किया है। तमाम जो बड़ी बातें हैं वो अजीत पवार यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने का दावा भी अजीत पवार ने ठोक दिया है, मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया। ये बड़ी बातें अजीत पवार यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ और आपको बताते हैं कि क्या कुछ बड़ी बातें यहाँ अजीत पवार की ओर से कही गई हैं कि परिवार को भी साथ लेकर चलने की बात वो यहाँ लगातार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शरद पवार जो है हमें सीधे तौर पर परिवार के अंदर ही गेम क्यों खेला, ये अजीत पवार ने यहाँ कहा है। परिवार के अंदर गेम क्यों खेला गया, ये अजीत पवार का बयान है। यानी सीधे सीधे वो एक तरीके से आरोप ही लगा रहे हैं कि कैसे परिवार के भीतर एक जंग देखी गई, एक खेल देखा गया परिवार के भीतर, उसका जिक्र यहाँ अजीत पवार ने किया। यानी कि सीधे तौर पर एक तरीके से इमोशनल भी तमाम जो बातें हैं वो करते हुए पारिवारिक तौर पर एक गहरा रिश्ता रहा है शरद पवार के साथ, वो रिश्ता अभी भी है जिसका जिक्र वो कर रहे हैं कि परिवार भी हमारा है, पार्टी भी हमारी है। लेकिन कुछ बातों को लेकर जो यहाँ पर तालमेल नहीं बैठ पा रहा था कि परिवार के भीतर ही ये गेम क्यों किया गया, ये खेल क्यों खेला गया, इन तमाम बातों का जिक्र जो है अजीत पवार कर रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि लंबे समय से ये नाराजगी थी, लंबे समय से ये पशुपेश की स्थिति जो है बनी हुई थी, जो हमने कई बार देखी है। किस तरीके से आपने देखा कि 2019 में एक बड़ा फैसला अजीत पवार ने लिया, लेकिन फिर वो पलटे, लेकिन फिर ये बताया कि क्या समीकरण रहे, किस तरीके से जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ आई, यानी कि शिंदे गुट जब साथ आया तब भी हमने ये निर्णय लिया, लिखित में एमएलएज ने सिग्नेचर भी किया, लेकिन उसके बाद भी जो परिस्थितियां हैं वो बदलती यहाँ पर चली गई। परिवार के भीतर किस तरीके का गेम खेला गया, ये बात करते हुए अजीत पवार यहाँ पर नजर आए। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सवाल है मेरा कि परिवार के अंदर ये गेम आखिरकार क्यों खेली गई। सुप्रिया सुले का जिक्र बार बार उन्होंने किया, ये नाराजगी की बात कही जा रही थी कि जो बड़े नेता है वो सुप्रिया सुले को जो है वो अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से नाराजगी है। लेकिन ये भी जो बातें थी वो अजीत पवार ने क्लियर की कि सुप्रिया सुले से कोई दिक्कत नहीं थी, अध्यक्ष होती हमें स्वीकार था, लेकिन 2 दिन के भीतर ये फैसला क्यों पलट दिया गया, क्यों आखिरकार जब इस्तीफा नहीं देना था या फिर इस्तीफे को वापस लेना था तो निर्णय आखिरकार क्यों लिया गया। तो पारिवारिक जो तालमेल था वो बैठता हुआ नजर नहीं आया। बात महत्वाकांक्षाओं की है, परिवारवाद में हमेशा देखा गया कि किस तरीके से आपसी संघर्ष हमेशा हर गुट में देखने को मिला है और वही आपको एनसीपी में भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से परिवार के भीतर का जो कलह है वो आज आपको मंच पर दिखाई दे रहा है कि कैसे एनसीपी में एक बड़ी टूट हुई और ये तमाम जो बड़े दिग्गज है जिन्हें एनसीपी पार्टी जिन नेताओं के नाम से जानी जाती थी वो आज शरद पवार के साथ माईवी चौहान सेंटर में मौजूद नहीं है, बल्कि वो आज यहाँ मौजूद है, अजीत पवार के साथ मौजूद है, उन्हें समर्थन दे रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के कल्याण की बात कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। ये तमाम बातें अजीत पवार और वो तमाम नेता जिन्हें पार्टी की मजबूती के लिए उन्होंने काम किया, उन्हें इस वक्त आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जाहिर तौर पर किस तरीके के हालात यहाँ पर बने, आज सब कुछ बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यहाँ अजीत पवार ने सब कुछ क्लियर किया है कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ, किस वजह से ऐसा हुआ और आगे की उनकी रणनीति क्या है। अब संबोधन देखिए खत्म हो चुका है, एक तरीके से कहा जाए ये शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो आप कैमरे के जरिए देख रहे हैं कि किस तरीके से ये तमाम वो नेता है देखिए एक साथ खड़े हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से अब ये एक नई एनसीपी देखिए। और सृष्टि लगातार आपको उस जगह की तस्वीर दिखा रही है जहां अजीत पवार का संबोधन चल रहा है और अजीत पवार ने इस दौरान बड़ा हमला किया है। अजीत पवार का कहना है कि कुछ लोग एनसीपी को बर्बाद कर देंगे। अजीत पवार ये कह रहे हैं कि कुछ लोग एनसीपी को बर्बाद कर देंगे, यानी कि सीधे सीधे निशाना उन लोगों पर है जिनको कहीं ना कहीं शरद पवार ने जिम्मेदारी दी पिछले दिनों, और उनमें से एक व्यक्ति तो अजीत पवार के साथ है, लेकिन अभी भी दूसरी शख्स इस वक्त उनके साथ है, शरद पवार के साथ, और बैठक में मौजूद है, बिना नाम लिए निशाना साध रहे हैं। नाराजगी किसको लेकर है, किस पर है नाराजगी, इसको लेकर अजीत पवार की ओर से कोई बात नहीं कही जा रही है। अजीत पवार लगातार ये कह रहे हैं कि वो नाराज नहीं है, लेकिन उनकी बातों में और आज के संबोधन में वो तमाम बातें निकलकर सामने आई कि वो नाराज है और किस स्तर पे नाराज है कि उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई, और कहीं ना कहीं इशारा उन्होंने ये भी किया कि वो बीजेपी के साथ शुरुआत से जाना चाहते थे, लेकिन
पार्टी के भीतर मौजूद कुछ लोगों ने शरद पवार को मिसगाइड किया, उनको गलत तरीके से बातें बताई, इसीलिए वो बीजेपी के साथ नहीं गए। 2014 से लेकर 2019 तक का जिक्र उन्होंने किया कि किस तरीके से बैठकों का दौर चला, बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कई बार बैठक हुई। उन्होंने ये भी बताया कि एक बिजनेसमैन के बीच उनके घर पर बैठक हुई थी, और उस बैठक में जो बड़ी बैठक हुई थी उस वक्त 2019 में, उस वक्त शरद पवार भी वहां पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं अजीत पवार लगातार यही बात कह रहे हैं कि शरद पवार के साथ जो लोग हैं, जो उनके आसपास हैं, वो उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, उनको सही बात नहीं पहुंचा रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि अब उनकी उम्र हो गई है, इसलिए उन तक सही तरीके से बातें नहीं पहुंच रही हैं। वो फैसला दूसरों के कहने पे, दूसरों के इन्फ्लुएंस पे लेते हैं। यही वजह है कि कई बार फैसले उनके गलत भी हो जाते हैं। अभी वाईबी चौहान सेंटर की तस्वीर आपको दिखाऊं, जहां तक आप देखेंगे वहां तक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता समर्थक पहुंचे हुए हैं, और सभी के हाथों में वो एफिडेविट है जो शुरुआत सुबह से भरवाया जा रहा है। और इस एफिडेविट के जरिए लगातार एक ही बात बताई जा रही है कि कितने नेता, कितने कार्यकर्ता उनके साथ हैं, और किस तरीके से वो यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं शरद पवार को। ये वो एफिडेविट है। सुबह से हमने कई तस्वीरें आपको दिखाई उस एफिडेविट की, और इसके जरिए ये बता रहे हैं सभी लोग, बाद में इन सभी एफिडेविट को काउंट किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कितनी बड़ी संख्या में समर्थक उनके साथ हैं, और साथ ही ये सभी लोग शरद पवार का साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। ये जो पूरा एरिया वाईबी चौहान सेंटर का, कल यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ शरद पवार मौजूद थे, लेकिन शरद पवार आज जब यहाँ पहुंचे, उनके पहुंचने से पहले बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता समर्थक यहाँ पहुंचे हुए थे। बाहर तक की तस्वीर देखिए, कैसे बड़े बड़े झंडे और बैनर लेकर यहाँ समर्थक पहुंचे हुए, कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, और सभी लोग यहाँ शपथ पत्र एफिडेविट भर रहे हैं। क्या इस एफिडेविट में क्या है? इस एफिडेविट पे हम आज शपथ विधि ले रहे हैं, मतलब हमारी श्योरिटी है इस पे कि हम राष्ट्रवादी के साथ, शरद पवार साहब के साथ हम रहने वाले हैं, मरते दम तक रहेंगे। यह हमारा श्योरिटी हम दे रहे हैं। एक पेपर पे आप श्योरिटी दे रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो उनके साथ चले गए हैं, उनकी श्योरिटी कैसे, कभी हुई थी कोई श्योरिटी? जो हम तो नहीं, हम एक छोटे कार्यकर्ता है, उनका वो फैमिली मैटर है, मतलब जो है वो हमारे है, वो चले गए, उनका हम नहीं बोल सकते। तो ये लोग कह रहे हैं शपथ पत्र भरा है और शपथ पत्र से साथ देने का वादा किया है, और